हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 की गणित में वित्त चैप्टर का प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आपको आसान है में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई वीडियो का अच्छी बात समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग विरोधाभास तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने प्रश्नावली 1.3 में सोल्व किया था। ठीक है, वहां पर प्रश्न होता था क्या कि सिद्ध कीजिए कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग वहाँ मान लेते थे कि 7√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, होता था अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग मान लेते थे परिमेय संख्या। बस उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस प्रश्न पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने एक एक वृत्त बना लिया। ठीक है, अब आगे प्रश्न में कहा गया स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। ठीक है, तो देखिए वृत्त है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर अब स्पर्श रेखा खींच सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ये बिंदु ले लेते हैं और यहाँ स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए स्पर्श रेखा मैंने खींच लिया। ठीक है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम लोग पी, और स्पर्श रेखा का दे देते हैं ए बी। ठीक है, ये आपका केंद्र है, इसका नाम दे देते ओ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, पी बिंदु से एक लंब खींचेंगे। ठीक है, जो स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर नहीं जाएगा, बल्कि केंद्र से जरा दूर हट कर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, हम लोग यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं। ठीक है, ले लिए, और इसका नाम दे देते हैं क्यू। ठीक है, इस बिंदु हो गया। अब क्या करते हैं, केंद्र से बी बिंदु को मिला लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए मिला लिए। ये आपका है स्पर्श बिंदु, ये आपका है स्पर्श रेखा। हम लोग जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ठीक, हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा, ओपी लंब होगा ए बी पर, या ए बी लंब होगा ओपी पर। जब यह लंब होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ओपी लंब ए बी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ओ पी बी या ओ पी ए, कुछ भी आप लिख सकते हो, लिखिए ओ पी ए। ओ पी ए बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग पी क्यू को भी तो लंब माने थे। ठीक है, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, तो लिख सकते हैं आप पी क्यू। पी क्यू लंब किस पे, ए बी पर। तो इसीलिए आपका कोण क्या हो जाएगा, क्यू पी ए, पी ए बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो देखिए ये तो 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, लेकिन आपका एक ही स्पर्श बिंदु से दो अलग अलग लंब आपका 90 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोण ओ पी ए को 90 डिग्री होना है, तो ये रेखा जो है आपका पी क्यू यहाँ ना होकर ठीक ओपी के ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, तो अभी ये ओपी के ऊपर नहीं है, ये क्या है आपका ओपी से इधर है, तो ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री से तो अधिक होगा। अगर ये इधर होता तो 90 डिग्री से कम होता। ठीक है, और जब ये 90 डिग्री का नहीं है, तो ये आपका क्या लंब नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग तो इसे लंब माने थे पी क्यू को। ठीक है, तो हमारी जो कल्पना है वो गलत साबित हुई। तो बस इसी तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में। तो लिखते हल। हल लिखिएगा, माना कि
माना कि केंद्र ओ केंद्र ओ वाले वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा AB खींचा गया है। ठीक है, देखिए केंद्र ओ है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श रेखा खींचा गया AB। ठीक है, अब देखिए रचना हम लोग किए थे, क्या रचना आपको किए थे, PQ का रचना किए थे स्पर्श रेखा पे, तो लिखिएगा वही। ठीक है, तो लिखिएगा रचना क्या लिखिएगा रचना में स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा पर PQ एक लंब इस प्रकार खींचा कि वह, देखिए ये लंब इस प्रकार खींचा जो केंद्र से थोड़ा दूर हट कर रहे हैं। ठीक है, खींचा कि वह केंद्र से थोड़ा हट कर रहे और क्या कीजिए, OP को मिला दिए त्रिज्या को। ठीक है, और OP को मिलाया। ठीक है, चलिए अब क्या लिखिए, परमाणु। तो देखिए हम लोग परमाणु में क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ठीक है, तो जब लंब होगा तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो बट ये हम लोग लिखिएगा परमाणु, तो लिखिएगा क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा बिंदु से केंद्र की ओर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, जब लंब होगा तो आपका क्या हो जाएगा, OP लंब हो जाएगा AB पर, OP लंब हो जाएगा AB पर। तो इसीलिए कोण OPA आपका 90 डिग्री होगा, OPA बराबर आपका 90 डिग्री। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, PQ भी आपका AB पर लंब होगा, PQ लंब हो जाएगा AB पर। तो इसीलिए कोण QPAB ना आपका QPAB आपका हो जाएगा 90 डिग्री, जो आपका संभव नहीं है, 90 डिग्री नहीं हो सकता। ठीक है, जो संभव नहीं है। ठीक है, जब ये संभव नहीं है तो जो हम लोग को माने थे इसको लंब। ठीक है, तो हमारी जो कल्पना हो गलत साबित हुई, तो लिख दीजिएगा अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब
आपका देखिए लिखा हुआ स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। आप लिख सकते हो तो लिख दीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बस ये आपका प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, कभी भी आपका अगर स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर जा रहा है कोई लंब, वही आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, मतलब लंब होगा, अन्यथा आपका नहीं होगा। ये आपको सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा इसका सॉल्व। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझ में कोई कष्ट, मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने ले देखा वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। धन्यवाद।